Hello everyone and once again welcome back to another episode of Sunday Churcha series. Myself उमर तस्कीर. गाइस इस हफ्ते के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं एक एक करके आप लोगों को आंसर करूंगा. सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है तरुण का. ये पूछ रहा है हेलो सर प्लीज एक्सप्लेन मी इफ आई वांट टू रैंक टू डिफरेंट कीवर्ड्स सो आई नीड टू क्रिएट टू डिफरेंट यूनिक वेब पेजेस. फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू कीवर्ड्स. एक कीवर्ड है इनका डेटा साइंस कोर्स इन हैदराबाद. एक कीवर्ड है इनका डेटा साइंस. मैं लिख देता हूं यहाँ पर डेटा साइंस कोर्स इन हैदराबाद. एंड सेकेंड जो इनका कीवर्ड है वो है डेटा साइंस कोर्स इन. सेकेंड जो कीवर्ड है वो है डेटा साइंस कोर्स इन बैंगलोर. ये दो कीवर्ड्स हैं इनके. और ये पूछ रहे हैं टू रैंक ऑन बोथ द कीवर्ड डू आई नीड टू create two different web pages with unique content or do I need to create one web page content and use canonical. नहीं, canonical इसमें नहीं यूज होगा. बहुत ही स्पेसिफिक क्वेरी है. यहां पर आपको दो डिफरेंट जो वेब पेजेस हैं वो बनाने पड़ेंगे. एक पेज ये बनाना पड़ेगा विच इज पेज 1. एक पेज आपको ये बनाना पड़ेगा पेज 2. दोनों को सेल्फ कैनोनिकलाइज्ड करना पड़ेगा और उसके बाद दोनों के ऊपर कंटेंट रखकर दो डिफरेंट इंटेंट को, एक डेटा साइंस कोर्स इन हैदराबाद वाली इंटेंट को, एक बैंगलोर वाली इंटेंट को आप अलग अलग पेजेस से कैटर करेंगे तभी आपको बेनिफिट मिलेगा. राइट. सेकंड यहां पर मुजम्मिल का क्वेश्चन है सर वी हैव रिसीव्ड 262 क्लिक्स अबाउट 85 ऑन सर्च एंड रेस्ट ऑन display ads but the size of the remarketing audience in audience manager is 180. ओके इनका सीधा सा कहने का मतलब यह है कि इनकी 262 क्लिक्स आई हुई हैं. इन्होंने एड्स रन किए हुए जिससे इनकी 262 क्लिक्स आई हुए हैं. बट अगर ये अपनी रीमार्केटिंग की ऑडियंस देखते हैं तो वहां पर इनको केवल 180 मेंबर्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं. अब ये बोल रहे हैं कि सर ऐसा क्यों है, जब 262 क्लिक्स आई हैं तो केवल हमारी जो रीमार्केटिंग ऑडियंस के मेंबर्स का नंबर है वो इतना कम क्यों है. देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितनी भी क्लिक्स होती हैं वो सभी के सभी यूजर्स जरूरी नहीं है कि आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जाएं. देखिए रीमार्केटिंग में आपके मेंबर्स तभी आएंगे या रीमार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुकीज जो ड्रॉप होती हैं या रीमार्केटिंग टैग की जो कुकीज ड्रॉप होती है वो तभी ड्रॉप होंगी जब आपका लैंडिंग पेज जिसके ऊपर रीमार्केटिंग टैग या रीमार्केटिंग कोड लगा हुआ है वो प्रॉपरली लोड होगा और ब्राउजर में कुकी ड्रॉप होगी. अगर ब्राउजर में कुकी ड्रॉप होगी तभी जो है वो यहां पर आपके मेंबर्स ऐड होंगे. अदरवाइज आपके यहां पर जो मेंबर्स हैं वो ऐड नहीं होंगे. तो बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एड ब्लॉकर लगा हुआ है तो भी हो सकता है कि जो है ब्राउजर में कुकी ड्रॉप ना हो जिसकी वजह से गूगल एड्स के रीमार्केटिंग टैग्स जो है वो फायर ना हो और जिसकी वजह से जो रीमार्केटिंग ऑडियंस है आपकी वो ना बने. एक रीजन ये भी हो सकता है. दूसरा रीजन ये हो सकता है कि यहां पर कुछ इनवैलिड क्लिक्स हो, वो भी चेक कर लीजिएगा आप कुछ इनवैलिड क्लिक्स तो नहीं है. तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि हर क्लिक जो है वो आपके लैंडिंग पेज के ऊपर जाए ही. तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं और कुछ नॉर्मल है. ये आपके जितने भी क्लिक्स होंगे उतने मेंबर्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे वहां पर. तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा. बट ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब अगर बहुत ज्यादा नोटिसेबल लग रहा है कि नहीं ये तो गड़बड़ी है फिर वहां पर आपको ठीक से चेक करने की जरूरत है. बट अगर आपके कुछ मेंबर जो है वो ऑलरेडी रीमार्केटिंग ऑडियंस में आ रहे हैं तो ज्यादातर केसेस में आप ये मान के चलो कि आपका रीमार्केटिंग टैग जो है वो सही है. बट बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो इस चीज को इफेक्ट कर सकते हैं कि आपका रीमार्केटिंग टैग फायर हो रहा है या नहीं. उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है मैं एक बिल्डिंग डेमोलिशन बिजनेस के लिए गूगल एड्स रन कर रहा हूँ. कैंपेन चलाए हैं मैंने अभी. पहला कैंपेन जो हमने चलाया हुआ है स्मार्ट कैंपेन है. सेकेंड जो हमने कैंपेन चलाया हुआ है वो कॉल ओनली कैंपेन है. ये दोनों बोल रहे हैं यहाँ पर सर प्रॉब्लम ये है कि फेक टाइप की कॉल्स बहुत ज्यादा आ रही हैं. जैसे जॉब इंक्वायरी अलग अलग टाइप की. अभी तक 12 दिन में 4 जेन्युइन कॉल्स आई हैं, 1 कन्वर्जन हुआ है. प्लीज सजेस्ट कहाँ इंप्रूवमेंट करना चाहिए. देखिए पहले तो आप या तो स्मार्ट कैंपेन ही चलाएं या तो कॉल आप कैंपेन चलाएं. राइट. अगर आप दोनों ही कैंपेन चला रहे हैं तो वहां पर फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि हो सकता है स्मार्ट कैंपेन की वजह से बहुत सारी जो आपकी कॉल्स हैं वो इस तरीके की आ रही हैं जो रिलेवेंट कॉल्स नहीं है. तो आप एक एक करके कैंपेन चलाइए. प्रॉपरली आप निगेटिव कीवर्ड्स वगैरह को मार्क करिए और एड कॉपी आपकी जो है वो बहुत ही प्रॉपर होनी चाहिए. जॉब्स वगैरह के लिए भी कॉल आ सकती है. आप सर्च टर्म्स वगैरह को देखें, काफी ध्यान से आप देखें और वहां से फिर अगर आप निगेटिव कीवर्ड ठीक वगैरह कर रहे हैं तो जो जॉब्स वगैरह से रिलेटेड जो कॉल्स हैं वो कम हो जाएंगी. बट बिल्कुल एलिमिनेट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन आप ही को कीवर्ड को डाल रहा है और उसके बाद कॉल कर रहा है और उसके बाद जॉब की बात कर रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते भाई. ऐसा नहीं कर सकते कि आप जॉब वालों को रोक सकते हैं. प्लस अगर आप सर्च कैंपेन चला रहे हैं तो वहां पर आप देख सकते हैं कि आप
का जो ऑडियंस होता है, सर्च कैंपेन में भी ऑडियंसेस को आप यूज कर सकते हैं। जॉब वाली, एम्प्लॉयमेंट वाली ऑडियंस को एक बार के लिए आप ऑब्जर्वेशन में रख दें और वहां से फिर उनको माइनस कर देंगे, हटा देंगे अगर आप, सो बहुत चांसेस है कि आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ओम प्रकाश का क्वेश्चन है, हेलो सर, कैन वी मेक बैकलिंक्स ऑन द सेम वेबसाइट बाय चेंजिंग कंटेंट अगेन एंड अगेन? नहीं भाई, आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपके जो डोमेन्स है जिनसे आपको बैकलिंक्स मिल रहा है वो यूनिक डोमेन्स होने चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ये एक वेब पेज है जिसके लिए आप डिफरेंट जगहों से जो बैकलिंक्स है वो बना रहे हैं, मान लिया आपने एक वेबसाइट से बैकलिंक बनाया, एक दूसरी वेबसाइट है W2, एक तीसरी वेबसाइट है, यहां से आप बैकलिंक्स ले रहे हैं, तो आपको क्या कोशिश करनी है कि ये वाला जो डोमेन है, लेट्स से A.com, ये अलग डोमेन हो, B.com एक अलग डोमेन हो, C.com एक अलग डोमेन है। जितने ज्यादा यूनिक डोमेन्स होंगे उतना बेहतर है आपकी बैकलिंक प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जितने डिस्टिंग्विश्ड रिकमेंडेशंस होंगे उतना बेहतर है आपकी बैकलिंक प्रोफाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर एक ही जैसे होगा वो चीज ठीक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल A.com से आपको जो है वो एक बैकलिंक मिला, उसके बाद आपने A.com/ABC से एक बैकलिंक ले लिया, फिर A.com/XYZ से एक बैकलिंक ले लिया। भले आप कंटेंट चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट डोमेन अगर आपका सेम है तो वैसे ही जो वैल्यू है वो काफी डिमिनिश हो जाती है। इसको ऐसे समझे ना कि आपसे किसी ने कहा कि मेरे को 10 रिकमेंडेशंस ला कर दीजिए, आप एक ही पर्सन के बार बार उसको रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो क्या कहेगा? वो भी कहेगा क्या कर रहे हो भाई, गड़बड़ कर रहे हो। मैंने आपसे बोला रिकमेंडेशंस मेरे को ला कर दो, आप अलग अलग पर्सन की जगह एक ही पर्सन के जो रिकमेंडेशंस है वो ला कर दे रहे हैं। फाइन। यहां पर उसके बाद स्पोर्ट्स सिंह का एक क्वेश्चन है, सर आई एम अ फ्रीलांसर, आई एम वर्किंग फॉर अ ट्यूशन लोकेटेड इन पंजाब, दे प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, आई एम रनिंग लीड जनरेशन कैंपेन ऑन फेसबुक फॉर them for about 15 to 20 days but the cost is too high। मतलब 120 रुपए की, 150 रुपए की अगर आप लीड की कॉस्ट बोल रहे हैं तो बहुत हाई तो नहीं है अगर ये क्वालिटी लीड है। देखिए क्वालिटी लीड का मतलब ये मान के चल रहा हूं कि अगर आपको 150 की लीड आ रही है और 5 लीड के बाद आपका एक कन्वर्जन हो जा रहा है तो लगभग आपको कितने खर्च करने पड़ रहे हैं? 750 रुपीज। 750 रुपीज में आपका एक एडमिशन हो रहा है, तो मुझे लग रहा है ठीक है ये चीज, है ना। अगर आपने लीड की कॉस्ट कम भी कर दी, फॉर एग्जाम्पल आपकी लीड कॉस्ट हो गई 50 रुपीज, अब 50 रुपीज की लीड कॉस्ट हो गई, उसमें फिर क्या हो रहा है कि आपको 20 लीड के बाद एक कन्वर्जन जो है वो हो रहा है। 20 लीड मतलब आपने 1000 रुपए का एक एडमिशन जो है वो किया। भाई 20 लीड आ गई आपकी, 50 रुपए में एक सिंगल लीड आ रही थी, तो टोटल कितने खर्च हो गए? 1000 रुपए खर्च हो गए, उसके बाद एक एडमिशन हो रहा है, तो ये चीज तो ठीक नहीं है ना। यहां पर तो यही चीज ठीक थी। तो आप अभी लीड की जो कॉस्ट है उसको अगर आप कम करना चाह रहे हैं तो थोड़े बहुत आप एक्सपेरिमेंट्स करें। आप वीडियो कैंपेन्स चला सकते हैं, मतलब वीडियो एड्स आप चला सकते हैं, वीडियो एड्स चलाएं, आप थोड़ा बहुत ऑडियंस में एक्सपेरिमेंट करके देखें। क्रिएटिव्स का जो एंगल है उनको आप चेंज करने की कोशिश करें। अगर लीड जनरेट कर रहे हैं आप फेसबुक के नेटिव फॉर्म से, तो वहां पर कुछ चीजें जो है वो चेंज करने की कोशिश करें। इससे आपकी जो लीड कॉस्ट है वो डिक्रीज होने के चांसेस है। बट अगेन मैंने कई बार ये बात बताई है कि लीड की कॉस्ट के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए जितना हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि क्या ये जो एडमिशन हमारे पास आ रहा है इतने रुपए में, ये ठीक है या नहीं। अगर आप यहां फंसे रहेंगे तो फिर यहीं फंसे रह जाएंगे, है ना। इसकी क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दीजिए और यहां पर जो आपको कॉस्ट ऑफ एक एडमिशन पड़ रही है उस पर ध्यान दें। मतलब इस चक्कर में मत रहें कि कोई ट्रिक होगी, कोई शॉर्टकट होगा जिससे ना लीड्स की कॉस्ट एकदम से डिक्रीज होगी। वो आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी, डिफरेंट एंगल्स, क्रिएटिव्स के, ये सारी चीजें टेस्ट करनी पड़ेंगी, उनसे आपको समझ में आने लगेगा। बाकी जो फंडामेंटल तरीका है कैंपेन चलाने का वो नहीं गलत होना चाहिए। मतलब मेरा कहने का मतलब है टेक्निकली आपको कैंपेन नहीं सही से चलाना आता, वो तो फिर ब्लंडर है, वो चीज का तो फिर ध्यान रखना है आपको, है ना। What should I do to get the leads at low price? Is there any strategy? Strategy नहीं, मतलब आपको टेस्टिंग ही करनी पड़ेगी। Which can help me to get the leads at low prices? I believe ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर रेखा का एक क्वेश्चन है, सर मेरे पास एक क्लाइंट की वेबसाइट आई, वो बैटरी के रिगार्डिंग है, उनका मेन कीवर्ड है टैबुलर बैटरी इन इंडिया, ऑटो रिक्शा बैटरीज, टैबुलर बैटरीज। वेबसाइट अभी न्यू है, SEO ही करवानी है। वो कहते हैं कि हमें अपनी बैटरी के एक्सपोर्ट्स करना है कनाडा में, B2B बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से SEO करना है इनको। वेबसाइट के कॉम्पिटिटर एक्साइड और ल्यूमिनस जैसे हैं तगड़े कॉम्पिटिटर्स हैं भाई, वो पुश कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं ऐसी वेबसाइट को रैंक करवाने में कितना टाइम लगेगा। एंड एक क्वेश्चन की SEO स्ट्रैटेजी क्या होगी, पॉसिबल देन ओवरव्यू दे दें प्लीज। देखिए जब भी आप SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी वेबसाइट को रैंक कराना चाहते हैं तो रैंक कराने में आपको 3 मंथ्स लगेंगे, 6 मंथ्स लगेंगे, 1 ईयर लगेगा, 2 ईयर लगेगा या 4 ईयर लगेंगे। ये बात इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कॉम्पीट किससे कर रहे हैं। जैसे अगर आपने एक्साइड का नाम लिया तो आप एक्साइड के उन पेजेस को रिव्यू करें
जिस टाइप के कीवर्ड्स के पे एक साइट के पेजेस रैंक हो रहे हैं और उन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर आप खुद अपनी वेबसाइट के जो पेजेस हैं उनको रैंक करना चाहते हैं। तो जब आप इनकी वेबसाइट का रिव्यू कर रहे होंगे उसी वक्त आपको समझ में आ जाएगा कि इन्होंने कितना जबरदस्त ऑन पेज किया है। ओके, इनका जो पेज है वो कितना पुराना है, प्लस इनका जो पेज है उसके ऊपर कितना ज्यादा जो कंटेंट है वो लिखा है, प्लस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इन्होंने कितने बैकलिंक्स बनाए, इनकी जो बैकलिंक की प्रोफाइल है वो कितनी सॉलिड है, मतलब डिफरेंट तरीकों के क्वालिटी वाइज किस टाइप से इन्होंने बैकलिंक्स बनाए। इसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि आपको 3 मंथ्स लगेंगे, 6 मंथ्स लगेंगे, 2 इयर्स लगेंगे या 4 इयर्स लगेंगे, या आप बहुत जल्दी 2-2.5 महीने में भी रैंक कर जाएंगे। अक्सर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आप एक कीवर्ड ले ले उमर तस्कीर, जैसे हु इज उमर तस्कीर या उमर तस्कीर एक कीवर्ड ले ले। अब इसके ऊपर कंपटीशन ही नहीं है, एग्जांपल के तौर पे किसी ने लिखा ही नहीं। आप आज लिखो, अगर सारी चीजें ठीक है तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे आपका वो जो आर्टिकल है, ब्लॉग है, वो रैंक करने लगेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आपने कोई बहुत बड़ा तीर मार दिया। इसका मतलब सिंपल है कि इसके ऊपर कोई कंपटीशन ही नहीं था। वहीं पर आप एक ऐसा कीवर्ड ले लो जो है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इसके ऊपर रैंक करने जाइए आप। नील पटेल साहब के तगड़े तगड़े ब्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे और उनके वेबसाइट और ब्लॉग की अथॉरिटी आपको पता ही है, या और भी बहुत सारे ऐसे मेलचिम्प वगैरह जो है उसके आपको दिख जाएंगे। आप टाइप करके देख लीजिएगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, तो वो सारे जो ब्लॉग्स आपको दिखेंगे, तो आप उन ब्लॉग्स के हिसाब से आपको खुद को रैंक करना एक चैलेंजिंग काम है, उतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा है ना। तो हमारी वेबसाइट कितने टाइम में रैंक करेगी ये टोटली डिपेंड करता है हमारे इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स कौन से। स्ट्रैटेजी काफी लंबी चीज है, वो संडे चर्चा में बता पाना मुश्किल है, क्योंकि जब तक हमारे पास इसकी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम इसका प्लान ऑफ एक्शन नहीं बना पाएंगे, है ना। आई बिलीव मोटी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, दूसरे लोगों को भी समझ में आ गई होंगी कि आखिर ये चीजें काम कैसे करती हैं। आई एम जय सैनी, आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर वीडियोस एंड बेस्ड ऑन दैट आई एम वर्किंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। बहुत अच्छा सर। एक फेसबुक एड्स का क्वेश्चन जिसमें हम रिमार्केटिंग करते हैं, कंडीशन है जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, उनकी ऑडियंस बनानी है। जिस तरीके से 0 से 7 दिन वाले अलग, 7 से 14 दिन वाले अलग, बिल्कुल सही, 14 से 30 दिन अलग। और इस कंडीशन को कैसे लगाते हैं, इनको एक ही कैंपेन में अगेन एड्स दिखानी है तो किस तरीके से अप्लाई करते हैं, ऑडियंस ओवरलैपिंग को कैसे मैनेज कर पाएंगे इस कैंपेन में। अरे भाई सीधा सा ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐड टू कार्ट की ऑडियंस को रिमार्केट करना है तो ऐड टू कार्ट का कैंपेन बनेगा, और डेज वाइज जो है वो आपके क्या बनेंगे, एड सेट्स बनेंगे डेज वाइज। जैसे 0 to 7 डेज का एक एड सेट बन जाएगा, उसी तरीके से जितने भी कॉम्बिनेशंस आपने बनाए उनके हिसाब से एड सेट्स बन जाएंगे। आप अपना कैंपेन रन करेंगे, आप देखेंगे कि आपके कौन से जो एड सेट्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं उनके साथ आगे बढ़ जाएंगे, जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप बंद कर देंगे उन एड सेट्स को। बस सिंपल सी चीज ये है, कुछ और ये नहीं करना है कि भाई इसका कैंपेन अलग बना दिया, इसका कैंपेन अलग बना दिया, नहीं, एक ही कैंपेन के अंदर डिफरेंट एड सेट्स के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। फाइन। सो आई बिलीव आपको भी आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मोनिश शेख का एक क्वेश्चन है, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। आई हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड योर सजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय करियर, प्लीज गाइड मी विद योर रिप्लाई सर। आई रिसेंटली वॉच योर वीडियो ऑन ड्रॉप सर्विसिंग बिजनेस, आई वाज प्लानिंग दिस बिजनेस सिंस लास्ट मंथ, आई वांट टू स्टार्ट विद SEO सर्विस ओनली एंड वॉच योर SEO प्लेलिस्ट एंड learned it, and I already have a strong lead generation system for SEO projects, perfect है, and I have hired some SEO agencies in advance for outsourcing my upcoming SEO project, ठीक है, and I have made a new website and social media pages for my agency, and I am going to register my agency as proprietor firm in starting of October to start my work, and I have prepared all the questions templates and agreement templates with all terms and conditions for my clients and SEO agency both, and also I have team management practical experience but from other field, not डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड। बस यहीं पर थोड़ी सी कमी है, बाकी सारी चीजें आपने परफेक्ट कर रखी। देखिए 2 4 5 पायलट प्रोजेक्ट आप करेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जब आपको लगेगा नहीं आउटसोर्सिंग नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, हम अपनी इन हाउस टीम बनाते हैं और इन हाउस टीम के साथ काम करते हैं। क्योंकि एक चैलेंज रहेगा जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जब आप अपना काम किसी को ना आउटसोर्स कर देते हैं तो वहां पर जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो आपके हाथों में नहीं रहता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं रहता है, और उसको आप बहुत ज्यादा कंट्रोल भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने कुछ एक सेट बेसिस पे या एक
आपने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे केवल उनको आउटसोर्स कर दिया, बहुत ज्यादा चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती। तो ठीक है, आप एक बार ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लें, 4-5 प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स करके आप एक बार थोड़ा सा एक्सपोजर ले लें, आपको कुछ और कमियां जो हैं वो समझ में आने लगी। बाकी आपके जैसे लीड जनरेशन की प्रॉब्लम सॉर्टेड है तो ठीक है, टीम की प्रॉब्लम सॉर्टेड है वो भी ठीक है, लीड्स को क्लोज करना आपको आता है वो भी ठीक है, आपको एसईओ की नॉलेज भी हो गई अगर ठीक ठाक अच्छी खासी वो भी ठीक है, तो कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं है। बट यहीं पर है कि बस थोड़ा सा एक बार आप ना एक पायलट टेस्टिंग टाइप की कर लेंगे तो 4-5 प्रोजेक्ट्स अगर आप आउटसोर्स करें समझ में आ जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द डे होगा यही कि आप अगर ये चीजें सारी बेहतर चल रही है, आप कोशिश यही करोगे कि आउटसोर्स ना करना पड़े और इन हाउस एजेंसी बना ले। हाँ तो ठीक है, सारी चीजें तो अभी तक तो ठीक ही लग रही हैं, इसके हिसाब से काम किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है, राइट। इसके बाद अनुप्रणा का क्वेश्चन है, सर हाय सर, आफ्टर डूइंग 6 months मास्टर कोर्स आई डोंट गेट एनी इंटर्नशिप, कंपनी नीड एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स, सो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं, इंटर्नशिप में भी इतने हार्ड क्वेश्चन। इसका मतलब आपने सही तरीके से जो है ना वो कोर्स नहीं किया है। मैं हमेशा क्या कहता हूं, कोर्स तब तक नहीं वैल्यूएबल है आपके लिए जब तक आपने कोर्स में सीखी हुई चीजों को डॉक्यूमेंट नहीं किया, मतलब एक तरीके से बेसिक सा अपना पोर्टफोलियो नहीं बनाया। गलती आपकी भी नहीं है, कंपटीशन ही इतना ज्यादा है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में कि जो चीज आपने नहीं करी अगर कोई दूसरा पर्सन करके कंपनी में अप्लाई कर देगा तो उसको नौकरी मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। आज के टाइम में जो स्किल्स जॉब वाले के पास है ना डिजिटल मार्केटिंग में, वही स्किल्स कंपनीज इंटर्न से भी एक्सपेक्ट करती हैं। तो बहुत सारे केसेस में हम भी देखते हैं बहुत सारे लोग केवल कोर्स कर लेते हैं, उनको पता कुछ नहीं होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि कोर्स के साथ आप जो भी चीजें प्रैक्टिकल कर रहे हैं, भले आपने कोई एक बेसिक सी वेबसाइट बनाई है, खुद नहीं बनाई है वेबसाइट, किसी मित्र से बनवा लें, कुछ पैसा देकर अगर बनवानी है वो बनवा ले, प्रैक्टिस करना इसके ऊपर शुरू करें, कुछ अमाउंट इस पे स्पेंड करना शुरू करें। मैंने कई बार ये बात बताई, कोई रिलेटिव वगैरह का छोटा मोटा बिजनेस हो उसके हिसाब से वेबसाइट बना दे, कुछ 5-10 हजार रुपए के भी ऐड चलाएंगे, वो अलग ही कॉन्फिडेंस होगा आपको, ठीक है। ये सारी चीजें जब लेकर आप जाएंगे ना इंटर्न के तरीके से भी किसी के सामने, तो अपॉर्चुनिटी मिलती है। और एक और चीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभी कंपनीज इंटर्न क्यों नहीं लेती, मैं आपको ये चीज क्लियर बताता हूं। देखिए, अगर किसी कंपनी के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि वो इंटर्न्स को ट्रेन कर सके, बहुत सारी ऐसी छोटी एजेंसीज होती है जिनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है, सीनियर पर्सन ही इतने नहीं है कि वो इंटर्न्स को ट्रेन कर सके। बट वहां पर जहां पर बहुत सारे सीनियर पर्सन होते हैं और उन्हें थोड़ा बहुत काम अपने इंटर्न से कराना होता है, और सीनियर पर्सन जो है वो इंटर्न्स को ट्रेन कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं या उनके अंडर जो है वो इंटर्न्स काम कर सकते हैं, तो वहां पर कंपनीज और एजेंसीज इंटर्न्स को हायर करती हैं। बट आप खुद सोचो, जिनके पास अपने 3-4 लोग ही उनको हायर करने, तो वो इंटर्न्स को हायर करेंगे या एक्सपीरियंस पर्सन को? तो एक्सपीरियंस पर्सन को हायर करेंगे। तो एग्जैक्टली आप देखें, जहां पर इंटर्न्स की जरूरत है वहां पर अप्लाई करें। और इंटर्न्स भी आज के टाइम में अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं इंटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी ये सारी चीजें जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इस पे ध्यान नहीं देंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। इट्स अ रेस, आज के टाइम में इट्स अ रेस, क्योंकि हर कोई जो है उसके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है। तो अगर आप स्किल के साथ अपने आप को अलग से स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके पास स्किल ही नहीं है। तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा स्टैंड आउट करना पड़ेगा क्राउड से। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स थे, सवाल थे, वो जो है वो क्लियर हो गए होंगे इस हफ्ते के लिए। यही सारे क्वेश्चंस थे, लगभग 8-9 क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में एक और संडे चर्चा एपिसोड के साथ। टिल देन, गुड बाय।